साधनाएं कुछ नहीं होती हैं। आप साधनाओं को किसी क्रिया की तरह नहीं लेना। आप यहाँ हैं, बस ये साधना है। आप यहाँ उपस्थित हैं, चाहे यहाँ हैं, चाहे आप जहाँ रह रहे वहाँ हैं, यानी प्रवेश में जहाँ है, बस इसी का नाम साधना है। साधना किसी क्रिया से बंधी हुई कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जब भी हम किसी क्रिया से बनते हैं तो कोई वजह बनती है। सारी क्रियाएं कोई वजह बनती है, और वजह से परमात्मा के रास्ते का कोई भी वास्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं। आप यहाँ हैं और इस ऊर्जा के फैलाव में आप सांस ले रहे हैं। आपकी त्वचा इस ऊर्जा में मौजूद है, बस ये साधना है। क्योंकि ये साधना दरअसल होती क्या है? सद जाना। साधना का मतलब होता है सद जाना। सद जाना शब्द से साधना बना है। तो आप किसी क्रिया से सदते नहीं है। क्रियाओं से व्यक्ति तीनों गुणों से पार नहीं होता। क्रियाओं से व्यक्ति तपस्या कर सकता है, मंत्र जप कर सकता है। कोई भी क्रिया, कैसी क्रिया, मंत्र को कैसे जपें, किस शब्द पे ज़्यादा बल देना है, किस पे हल्का छोड़ना है, कितनी माला जपनी है, तुलसी की माला लेनी है, चंदन की लेनी है, स्फटिक की लेनी है, लाल चंदन की लेनी है, किस मंत्र में किस माला का प्रयोग होगा, ये क्रिया है। और आपके अंदर इतनी शक्ति मौजूद है कि इस शक्ति को आप जिस तरफ भी लगाएंगे, ये शक्ति उस तरफ का फल दे देगी आपको। आप इसे प्रेम में लगाएंगे तो प्रेम का फल आपको मिलेगा। किसी से प्रेम करेंगे तो बदले में प्रेम पालेंगे। किसी को क्रोध करेंगे तो बदले में क्रोध का जवाब भी पालेंगे। यानी आपकी प्रत्येक क्रिया बदले में कोई जवाब देती है। बिना जवाब के यहाँ कोई क्रिया नहीं है। क्रिया का मतलब बदले में जिसके कुछ मिले। तो संसार का जो भी है वो बदला चाहता है। कुछ भी करेंगे उसमें बदला होता है। तो आप सोचते हैं कि ये जो है देवी देवता, ये भी तीनों गुणों से पार नहीं जा सके। देवी देवता भी आपके साथ अच्छे और बुरे से प्रभावित होते हैं। आप अच्छा करोगे तो वो आपको वरदान दे देंगे, बुरा करेंगे तो आपको श्राप दे सकते हैं। आप शास्त्रों में पढ़ के देखते हैं कि जब भी किसी ऋषि ने तपस्या की तो बदले में उनको वरदान मिला। हिरण्यकश्यप ने तपस्या की तो बदले में उसको वरदान मिला कि ना धरती पे मर सकेगा, न आकाश में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न सुबह मरे न सांझ मरे। तो वैसे ही हुआ। वो उसके मरने का ढंग कुछ और निकला, वरदान फलित हुआ। दुर्वासा ने तपस्या की तो वो किसी को श्राप दे देते थे तो तुरंत ही फलित होता था, उसके साथ विनाश चालू हो जाता था। तुम देखो ऋषियों की कहानी जो भी है, वो श्राप दे देते थे, किसी को वरदान दे देते थे। तो ये तपस्या किसकी करते थे? देवी देवताओं की। तो ये आपके अंदर जो ऊर्जा है, आप इसे जिस तरफ लगाएंगे उसका बदले में आपको मिलेगा। आप मान लीजिए कोई मंत्र लेते हैं, कोई भी ले लीजिए, कोई एक शब्द उठा लीजिए और आप उसको माला पे जपते हैं, तो किस भाव से उसका उच्चारण आप करते हैं? प्रेम के भाव से करते हैं,
ईर्ष्या के भाव से करते हैं, किस क्या चाहते हैं आप उसके बदले में, तो आप उसको जब जपेंगे माला को, तो माला में कुछ भी नहीं है। माला में तो एक तरह से बहाना है तुम्हारी ऊर्जा को इकट्ठा करने का। जैसे आप कै ले लेते हैं, कै 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 कै, ये अब कै में आपका भाव क्या है? किसी से प्रेम करने का भाव है, किसी का शोषण करने का भाव है, किसी से बदला लेने का भाव है। तो उस तरह के भाव को आप ऊर्जा से इकट्ठा कर रहे हैं आप। अब उसका एक आकलन है कि 1.25 लाख मंत्र जपने से वो ऊर्जा इकट्ठी होगी या 10 लाख मंत्र जपने से वो इकट्ठी होगी। तो जो जानकार लोग हैं वो बता देते हैं कि भाई इतना जाप करने के बाद ये ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। फिर आपके साथ में अब वो ऊर्जा आई कहां से? वो आपके अंदर थी ऊर्जा, आपने जिस लिए उसका उपयोग किया वो इकट्ठी हो गई आपके पास। अब वो प्रयोग करने लगे और कहीं से नहीं आई। अस्तित्व में सब कुछ मौजूद है, कोई ऊर्जा भी अस्तित्व से आई है आपके पास। तो आप जो करेंगे, बार बार जिस चीज का रिपीट करेंगे, मंत्र का मतलब होता है बार बार रिपीट करके जो ऊर्जा संग्रहित की जाती है, मंत्र से होती है, वो संग्रह हो गई तुम्हारी। अब उससे तुम कुछ भी अच्छा बुरा कर सकते हो। हम किसी देवता को प्रतीक बना के यदि हम वो करें, मंत्र का जप करें किसी भाव से, तो वो देवता वरदान दे देते हैं। वो हमारी ही चीज हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। हमारा मन, देवता का मतलब क्या है? श्रेष्ठ आत्माएं देवता कहलाती हैं। श्रेष्ठ, जिन्होंने आदमी के कर्मों से ऊपर उठ के कुछ अच्छे कर्म किए हैं, तो वो अच्छे कर्म उनको श्रेष्ठ आत्मा में बदल देते हैं। श्रेष्ठ, तो ये जो श्रेष्ठ आत्मा है, जो अच्छी हैं, वो उनको देवता बोलते हैं। और अश्रेष्ठ आत्मा जो हैं वो भूत होते हैं। श्रेष्ठ जैसे कर्म होते हैं। तो जो बड़ी श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनको हम 3 श्रेणियों में बांट देते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो जो भी तपस्या हमने शिव जी की करी या हमने ब्रह्मा जी की करी, तो उसके भाव से जो हमने मंत्र जप किया, तो वही उपस्थिति हमने हमारी उपस्थिति सामने कर ली और वो हमको वरदान मिल जाता है और हमारे सामने उस तरह के प्रतिफलन आने लगते हैं। तो ये देवी देवता भी तीनों गुणों से पार नहीं जा सके, यानी इनका मुक्ति, इनका कल्याण नहीं हो सका है। तीनों देवता, 3 देवता मैं किस लिए बता रहा हूं? क्योंकि ये प्रमुख देवता है। 3 गुण प्रमुख है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का हमने एक तस्वीर खींच ली है कि रजोगुण का मतलब ब्रह्मा, तमोगुण का मतलब शंकर जी और सतोगुण का मतलब विष्णु भगवान। तो ये तीनों गुणों को हमने एक तरह से खाका खींच दिया है कि भाई ये तस्वीर बना दिया, प्रतीक बना दिया कि ये ब्रह्मा है, ये सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, ये विष्णु है, ये सृष्टि का पालन पोषण कर रहे हैं, और ये है शिव जो सृष्टि का मृत्यु संहार कर रहे हैं। ये 3 तरह की शक्तियां हैं, ये 3 पावर है, ये प्रत्येक कण कण में मौजूद है। ये एक छोटे से कण में भी तीनों चीज, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीनों हम उनको आध्यात्मिक भाषा में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण बोलते हैं, और विज्ञान की भाषा में हम उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। बाकी ये तीनों गुण आदमी के, जिस गुण को लेकर के हम कोई जाप करते हैं तो वही गुण प्रखर हो जाता है। यदि हमने रजोगुण को लेकर के जाप किया, हमने विलासता चाही, हमने कामनाएं चाही, तो उस मंत्र को हम जपेंगे तो हमने एक गुण को विकसित कर लिया, बाकी के 2 गुण नीचे रह गए। और यदि हमने तमोगुण को हमने विकसित किया, कोई मंत्र ऐसा तमोगुणी किसी का नाश करने वाला जपे, तो रजोगुण और सतोगुण ये नीचे रह गए, वो उस ऊर्जा को हमने ज्यादा विकसित कर लिया। तो जैसे तमोगुण शिव का प्रतीक मानते हैं, तो हमने शिव को ज्यादा उभार दिया, हमने शिव को ज्यादा उभार दिया, वो ऊर्जा वही काम करने लगेगी। हम कहते शिव जी ने वरदान दिया, यानी हमने प्रतीक बना लिया शिव,
ये जो शिवलिंग आप देखते हैं ना, ये शिवलिंग और कुछ नहीं है, ये आपकी ही ऊर्जा का एक प्रतीक है। आपकी ही ऊर्जा है, उसको बाहर प्रदर्शित किया है शिव के रूप में, यानी तुम्हारी अंदर की जो ऊर्जा है उसको ये प्रतीक रूप बना दिया है। तो ये कहने का मतलब ये श्रेष्ठ रूह हैं जिनको आप शिव कहें, विष्णु कहें, या इनको मतलब जो है ब्रह्मा कहें, ये भी तीनों गुणों से पार नहीं है। इनको भी अच्छा और बुरा लगता है। आप अच्छा करते हैं तो वरदान देती हैं, और बुरा करते हैं तो ये आपका नाश कर देती है। यानी कि तीनों गुणों के अंदर ये मौजूद है, ये पार नहीं जा सके हैं, इनका मुक्ति और कल्याण नहीं हो सका है। तो मुक्ति और कल्याण का जो रास्ता है वो इस शरीर से है, ये शरीर से जाता रास्ता। इस शरीर के अलावा और सारी योनियां तो आपके कर्मानुसार भोग की योनियां हैं। जैसा आप विचार करते हैं वो योनि आपकी निर्मित हो जाती है, जैसे आप कर्म करते हैं वैसे आपकी योनि निर्मित हो जाती है, वो योनि में चले जाते हैं आप। योनि कोई वैसे ही नहीं मिलती, ऐसा नहीं है कोई ऊपर बनाने वाला कोई विधाता बैठी है और वो आपको मतलब जो है विधाता आपका भाग्य लिखे, आपकी योनियां निर्मित करे, ऐसा फालतू काम नहीं है। वहां आप ही आपकी योनियों के निर्माता हैं, आप ही आपके भाग्य के निर्माता हैं। आप स्वयं लिखते हैं अपना भाग्य, आप स्वयं अपनी योनियों का निर्माण करते हैं। आप किस तरह के कर्म करते हैं? यदि आप गधेपन के करते हैं तो गधा बन जाएंगे, आप उल्लूपन के कर्तव्य करते हैं तो आप उल्लू बन जाएंगे। नहीं समझे? आप जैसे कर्तव्य आपके अंदर भरे हैं उस बीज में जो भर जाता है वही आपका अगला निर्माण है, वही आप अपना निर्माण कर लेते हैं। सतोगुण से आप अपने को भरते हैं तो श्रेष्ठ जन्म पाते हैं, श्रेष्ठ आत्मा बन सकते हैं। यदि आप रजोगुण में विलासता में पड़े हुए हैं, यदि आप विलासता में पड़े हैं, कामनाओं में पड़े हैं, तो आपने अपने रजोगुण को बढ़ा लिया है, फिर आपको वही विलासताओं में जीवन मिलेगा अगला, उसी तरह कामनाओं में भाग दौड़ रही। यदि आप तमोगुणी हैं, आप आलस्य से भरे हुए हैं, तमोगुण का मतलब आलस्य, निराशा, सत्य से पीठ मोड़ लेना, बुरे के प्रति आकृष्ट होना, तो तमोगुणी यदि आप हैं तो आप सोच लेना कि अगला जीवन आपको तमोगुण से ओतप्रोत मिलेगा। किस गुण में आपका ज्यादा स्नेह है, किस गुण में आपकी प्रवृत्ति ज्यादा है? प्रवृत्ति यानी कि बार बार करने की चाहत को बोलते हैं प्रवृत्ति। बार बार करने की जो चाहत लगती है इसे बोलते हैं प्रवृत्ति। किस गुण में आप बार बार लगते हैं? कौन सी चीज आपको बार बार ख्वाबों में, कल्पनाओं में, विचारों में कौन सी चीज ज्यादा रहती है? कौन सी चीज की तरफ भाग दौड़ है आपकी? आपने उस गुण को विकसित किया है। रजो गुण में आपकी भाग दौड़ है, सतोगुण में आपकी भाग दौड़ है, या तमोगुण में आपकी भाग दौड़ है? किस तरफ आपकी भाग दौड़ है? किस तरफ आपकी प्रवृत्ति है? किस तरफ आप बार बार भाग रहे हैं, बार बार सिर टकरा रहे हैं? आप सोचते हैं कि इस तरफ भागने से हमको अच्छा लगेगा, आप उस अच्छे की तरफ भाग रहे हैं और पाते दुख है। आप सिर टकराते हैं दीवार से, आप सोचते हैं दीवार से सिर टकराते हैं तो अच्छा लगेगा, लेकिन बदले में लगती है। आप सोचते हैं इससे सुख मिलेगा, लेकिन देखो शुरुआती सुख है, शुरू में सुख महसूस होता है, लेकिन तुम ये सर्टेन नहीं कर सकते कि शुरू में जिस चीज से तुम्हें सुख मिलता है उसका अंतिम शराबी सुख तक ले जाता है आपको। अंतिम शराबी उसका सुखी कर देने वाला है। आप ये कैसे तय करेंगे कि कोई चीज आपको सुखी कर रही है शुरू में, तो वो अंत तक सुख ही सुख देगी। और यदि आपको शुरू में कोई चीज सुखी कर रही है और सुख उसका मुंह अच्छा है और उसके बाद में दुखों की लेन लगी है, तो ये तो फिर धोखा है। आप तो इसीलिए टकराते हैं अच्छे से
कि अच्छा आपको अंत सिरे तक अच्छे तक पहुंचा देगा, लेकिन आप तो प्रवेश किया और तुरंत ही दुख चालू हुआ। जिस चीज को अच्छा समझ के आप अपनाते हैं, पकड़ते ही दुख चालू हो गया, पकड़ते ही दुख चालू हुआ। कोई चीज जब तक दूर है, जब तक आकर्षित है, पास आते ही विकर्षण चालू हो जाता है, खत्म हो गई उसकी याद। कब तक है? जब तक कोई चीज दूर है, पास आ गई याद खत्म। जब तक दूर है आकर्षण है, पास आ गई कोई चीज, ऐसा लगने लगा ये मेरी हो गई, खत्म फिर प्रेम, खत्म फिर आकर्षण। क्योंकि अहंकार तृप्त हो गया। अहंकार चीजों को लेने में तृप्त होता है कि ये चीज मेरी हो जाए, ये चीज मेरी हो जाए, हर दुनिया का सारा की सारा मेरा हो जाए। और मेरा हो जाए इसके बाद में फिर क्या होगा? फिर कोई आकर्षण नहीं रह जाता। जब आकर्षण नहीं रहा, कोई प्रेम नहीं रहा, कोई उत्साह नहीं रहा, तो प्राप्त कर लेने से मजा ही क्या रहा? यदि प्राप्त करने के बाद जीवन में सुख रहा ही नहीं, बस प्राप्त करने तक ही लगता है, प्राप्त करने के बाद में आगे के रास्ते सब दुख से भरे हुए हैं, फिर तो यहां 3 गुणों से ओतप्रोत ये चीज सभी जगह, किसी कण में भी देखेंगे तो वही 3 गुण है। बड़ी से बड़ी चीज में, छोटी से छोटी चीज में तमोगुण, रजोगुण, प्रोडक्शन हो रही है चीज, और नाश हो रही है चीज, और पोषित हो रही है। नाश भी हो रही है, पोषित भी हो रही है, प्रारंभ भी है, अंत भी है, जन्म भी है, मृत्यु है, किसी भी चीज। तो इस संसार में हर चीज तो 3 गुणों से पार। गुणातीत कब होगा व्यक्ति? गुणातीत होगी, एक अवस्था आती है गुणातीत की, जहां कोई गुण नहीं रह जाता। अवस्थाएं हैं, ये अंदर की अवस्थाएं हैं। जब अवस्थाएं गुणों से पार होती है, जब आत्मा गुणातीत होती है, तो पता लगता है, फिर कोई बोध नहीं रह जाता। फिर ना अच्छे का बोध रहता है, ना बुरे का बोध रहता है, न शुभ का बोध रहता है, न अशुभ का बोध रहता है, न फिर दिन का बोध रहता है, न रात का बोध रह जाता है, कुछ बोध नहीं रहता। क्योंकि बोध है तब तक गुण है। तो आत्मा गुणातीत कब होती है? गुणातीत एक अवस्था आती है, उसके बाद होती है। तभी तो गीता में कृष्ण कहते थे कि ब्रह्म को भी यदि कोई प्राप्त कर ले तो भी आत्मा को नीचे आना पड़ता है। ब्रह्म प्रयत्न सभी लोग पुनरावृत हैं, यानी कि ब्रह्म तक भी यदि किसी ने जोर लगा दिया, चला गया, प्राप्त कर लिया, तो उसे समय काल गुजरने के बाद में पुनः इस धरती पे आना पड़ेगा और फिर मनुष्य बनना पड़ेगा, जीव बनना पड़ेगा। और जब मनुष्य बन गया तो फिर 3 गुणों के अंदर है व्यक्ति। अब जो 3 गुणों के अंदर है तो अच्छा और बुरा होना अनिवार्य है। अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा, और अच्छा बुरा होगा तो फिर जन्म भी होंगे। क्योंकि आदमी बुरा नहीं करेगा तो अच्छा तो करेगा, अच्छा करेगा तो भी फंसेगा, तो भी जन्म मृत्यु से पार नहीं हो सकता व्यक्ति। बुरा करेगा, अच्छा करेगा, कुछ भी करेगा, वो फंसेगा और उसमें जन्म और मृत्यु के साथ जुड़ेगा। ये एक अलग बात है कि बुरा करने पे आपको बुरे परिवेश में जन्म हो जाए और अच्छा करने पे आपको अच्छे घर में जन्म हो जाए, अच्छा परिवेश मिले, आप शिक्षित हो जाएं, आप अच्छे परिवार में, पैसे वाले परिवार में, अच्छे धार्मिक परिवार में, अच्छे परिवार में जन्म ले लें, सुख दुख का। लेकिन है तो बंधन मुक्त तो नहीं हुए। ये आपकी आत्मा की पीड़ा तो खत्म नहीं हुई। आत्मा तो यूं ही पीड़ित है, अच्छा करने पे भी और बुरा करने पे भी। आप अच्छा करते हैं तो आत्मा पीड़ित है, और बुरा करते हैं तो आत्मा पीड़ित है। आत्मा की पीड़ा तो समाप्त नहीं हुई। तो जो ये ब्रह्म वगैरह एक अवस्थाओं के नाम है। ब्रह्म कोई शहर नहीं है, कोई देश नहीं है। ऐसा नहीं है कोई देश है, कोई शहर है, वहाँ आदमी रहते हैं, वो ऐसा है। ये कल्पना की बातें हैं। एक अवस्था है, इस अवस्था को महात्मा ने नाम दे दिया है कि इस अवस्था आने के बाद में जो तुम्हारा गुरु है वो बता देगा। तुम्हारा गुरु है वो जो जानता है वो बता देगा, वो बताएगा हर चीज को, तो वो बता देगा। तो ये एक अवस्था साधना में जब आती है तो इसके बाद में इसके जब पार जाती है तो उस समय पे गुणातीत हो जाती है। उस समय कोई गुण नहीं रह जाता, न तमोगुण रह जाता, न सतोगुण रह जाता, न रजोगुण रह जाता। ये अवस्थाएं खत्म हो जाती।
और ये तीनों गुणों का जो प्रतीक है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन रेजे हैं, ये तीन रेजे हैं। तो शिव जी को अपन काला बनाते हैं, काले रंग का बनाते हैं, विष्णु को हम लाल बना देते हैं, ब्रह्मा को हम सफेद रंग देते हैं। इसका भी अंदर पता लगेगा तुम्हें इन चीजों कि ब्रह्मा को सफेद क्यों बनाया, सफेद रंग का क्यों बनाया ब्रह्मा को, और विष्णु को क्यों बनाया लाल गुलाबी, और शिव जी को काला क्यों बनाया। क्या इनका शरीर, ये तो भगवान है, इनका शरीर काला सफेद और ये लाल, ये कैसे हो गया। ये तीन गुण हैं, ये तीन ज्योतियां हैं, ये तीन तरह की ज्योतियां हैं। ये तुम्हें अंदर जाओगे तो तुम्हें इनका दर्शन होगा और आत्मा बाग बाग हो जाएगी। दर्शन करते ही, इनका ही दर्शन करते बाग बाग हो जाओगे आप, इन देवताओं का दर्शन करते ही बाग बाग हो जाओगे। देखोगे कमाल हो गया, शरीर हल्का हो गया, एकदम से ऐसा हो गया, ये क्या हुआ। ये प्रारंभ, धीरे 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 चलोगे। ये जब तक गुणों में है ये आत्मा, तो जब जीवात्मा गुणातीत हो जाती है तो उसके बारे में फिर अलग बात होती है। फिर तो पास में जो है महात्मा गुरु जो हैं वो जानते हैं, उनके पास रहोगे तो जवाब बिना दिए भी जवाब मिल जाते हैं। ये जवाब ऐसा नहीं होता कि गुरु हर बात का जवाब दे, तुम्हारी सुन ली बस इतना ही बहुत है। जवाब सुनने में उनका मौन जवाब दे देता है, क्योंकि गहरे अनुभव की भाषा मौन ही होती है, ये समझो तुम बात। प्रगाढ़ और गहरा जो अनुभव होता है उसकी भाषा ही मौन बन जाती है, उसकी भाषा शब्दों की नहीं रहती, उसकी भाषा ही मौन की बन जाती है। जितना गहरा अनुभव जितना चला गया तो भाषा ही मौन की बन जाती है। तो जब मैं कहता हूं ना कि तुम्हारा गुरु जवाब देगा, तो तुम जब उससे पूछते हो तो बस सुन लेगा वो, और उसका मौन ही तुम्हारा समाधान कर देगा। उसके मौन की जो रेज है ना वो ही आगे निकाल देंगे तुम्हें। तुमने कह दिया कि गुरुजी सुनते नहीं, सुन ली उनने, वो तुम्हें कोई जरूरत भी नहीं है जवाब देना कि आपके हर बात का जवाब दें कि मेरी बात मैंने कही गुरुजी ने तो सुनी ही नहीं है। आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। वो तो सुन ली, वो तो सुन ली, आपने कह दी सुन ली, बस उनका मौन ही दे देगा समाधान, उनका मौन से समाधान मिल जाएगा, उनका मौन ही दे देगा समाधान। उसका मौन ही तुम्हें फिसला देगा। एक फिसलन लगती है ना तो आदमी कदम कदम चले, जैसे धीरे धीरे कदम कदम चलता है, और जरा सी इसी फिसलन आ जाए तुम तो, एक फिसलन यदि आ जाए ना तो आदमी 5 कदम अगर एकदम से बढ़ता है। आते गए कि रिपट जाते हो ना तुम, या धीरे धीरे चलते हो तो एक एक रिपट गए तो फिर 5 कदम अपने आप आगे बढ़ते, चाहे वो तुम्हारे शरीर में ही दर्द हो, वो एक अलग बात है। गिर जाओगे तो लगेगी तो सही ना चोट, लेकिन 5 कदम भी तो सरके। एकदम से 5 कदम गए कि नहीं गए। तो जब तुम समझते हो जवाब मिले, जवाब नहीं मिले तब भी फिसलन ऐसी आ जाएगी कि फट से 5 कदम जाओगे, चाहे पीड़ा ही आ जाए, फट से फिसल जाओगे। और फिसले जैसे ही फिसल के जाओगे तो सोचोगे यार 5 कदम निकल गया, कमाल हो गया, एक एक कदम चलता तो नहीं हो सकता था, ये 5 कदम हो गया। थोड़ी सी चोट लगी, कोई बात नहीं, सही हो जाएगी। होता करते कि नहीं तुम, थोड़ी चोट लगी तो चोट क्या, मर थोड़ी गए, थोड़ी सी पीड़ा आई, पीड़ा खत्म हो जाएगी। तो आपके पास में इतना शक्ति है, बहुत पावर है, आप के अंदर इतनी पावर है कि आप देवता बन सकते हैं, आप ब्रह्म बन सकते हैं, आप मोक्ष को, परवान को, निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर तंत्र मंत्र की शक्ति है, चाहो तो इतनी पावर, किसी को श्राप दे दो, किसी को वरदान दे दो, आपके अंदर है इतनी पावर। आप अपनी ऊर्जा को जिस तरफ लगाएंगे उस तरफ के परिणाम आप दे देगी ऊर्जा। आप छोटी छोटी बातों में इसको करके देखते ही, किसी से प्रेम करते हैं तो बदले में नहीं आता प्रेम, किसी से नफरत करते हैं तो बदले में नफरत नहीं आती। यहां जो करते हैं उसका बदले में आता है, या प्रतिक्रिया है प्रतिक्रिया की। जब तुम करते हो, अच्छा करते हो तो अच्छा मिलता है बदले में, बुरा करते हो बुरा मिलता है। तो उस जो तुम करते हो उसको यदि ज्यादा बढ़ाना चाहो तो उस चीज का प्रयोग ज्यादा कर दीजिए आप, वो चीज ज्यादा बढ़ जाएगी। आप काम में प्रवृत्त होते हैं, लगातार काम को इच्छा के अनुसार करते चले जाइए। अब आपकी इस तरह की आदत बन जाएगी कि आपको यदि काम नहीं मिले तो आपको चिड़चिड़ाहट आ जाए। किसने किया, आप प्रवृत्त हुए थे उस ऊर्जा में और लगातार उस ऊर्जा का प्रयोग किया आपने,
शरीर की जरूरत के हिसाब से नहीं, कर्तव्य समझ के ऊर्जा का प्रयोग नहीं किया आपने, काम ऊर्जा का कर्तव्य समझा नहीं आपने, आपने वासना समझ के किया, आपने उसको इच्छा के अनुसार किया। कर्तव्य समझ के काम को किया जाता है, उस समय पे काम आपको पीड़ा नहीं देगा। आप कर्तव्य की तरह नहीं लेते काम को, आप कर्तव्य की तरह क्रोध को नहीं लेते हैं, आप कर्तव्य की तरह लोभ को नहीं लेते काम में, आप वासना की तरह लेते हैं, आप प्रवृत्त होते हैं उसमें, आप वृत्ति बना लेते हैं, बार 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 उसी चीज का ख्याल, उसी चीज को इकट्ठा, वो ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। अब वो जो ऊर्जा इकट्ठी हो गई तो आपका चेहरे पे इंडेक्स बन जाता है। ध्यान रखना बात, आपके चेहरे से पहचान हो जाएगी कि आदमी क्रोधी है या कामी है या लोभी है। चेहरे से आप जज नहीं करते। आप लोग ये नहीं कहते कि मेरे से आके मेरे अंदर इतना गुण है कि मैं आदमी को चेहरे से पहचान लेता हूँ, फेस देख के पहचान लेता हूँ। क्यों नहीं पहचानेगा? जिस जिस चीज में तू रह रहा है, जिस चीज में तू रह रहा है, तो आदमी का चेहरा उसी तरह का बनावट ले लेता है। कामी आदमी का चेहरा एकदम से ऐसा हो जाएगा, चेहरा देख के ही पहचान जाओगे, उसकी जो सुकड़न है चेहरे की, वो खिंचाव है, वो वैसे ही लग जाएंगे उसके अंदर, और तुम चेहरे से पहचान जाओगे कि एक कामी व्यक्ति है। लोभी व्यक्ति को आप चेहरे से पहचान जाएंगे, क्रोधी व्यक्ति को चेहरे से, यार ये आदमी तो खूंटसट लग रहा है, ये तो आदमी बड़ा ऐसा लग रहा है कि गुस्सेबाज आदमी, क्या उसने गुस्सा किया तुम पे? कैसे पहचाने? क्योंकि उसकी जो प्रवृत्ति है गुस्से की, उस गुस्से की प्रवृत्ति ने चेहरे का कॉम्प्लेक्शन वैसा ही बना दिया, वैसा ही खिंचाव बना दिया चेहरे का, वैसे ही तरह की हो गया चेहरा। जो नसें खिंचनी थी वो खिंच गई। प्रेम में नसें ढीली पड़ती हैं। प्रेमी आदमी का चेहरा खिंचा हुआ नहीं रहता, वो ढीला रहेगा, क्योंकि प्रेम फैलाव चाहता है। क्रोध सुकड़ता है आदमी को, प्रेम फैलाता है। तो प्रेमी आदमी अलग से क्या प्रेमी लगता है कि तुम सफर में जाते हो, बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जिनके पास बैठने का मन नहीं करता तुम्हारा, किसके पास बैठ